नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो आज का टॉपिक है लाइट वर्क एंड सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हीलिंग की वीडियो आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि मुझ पर डीमन का अटैक बहुत भयंकर बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है कि अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, और जिससे मैं आज थोड़ा प्रोटेक्टेड हूँ, वरना कई दिनों से डीमन का अटैक हो रहा था। ठीक है, और मैं बताना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने मुझसे काउंसलिंग ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने काउंसलिंग ली है ना, तो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मनी डोनेट की है। और इससे क्या होता है कि हम सबकी हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है, एंड दूसरा हमारा कर्मा भी क्लीन होता है। ठीक है, तो मैंने डोनेट किया और सबसे पहले मैंने अपने दादा को ये फ़ोटो भेजी। ठीक है, कि डोनेशन वाली। मेरे दादा बहुत खुश हुए। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है और वो लॉजिकल तरीके से सोचते भी हैं, मतलब वो बैलेंस इंसान है। ठीक है ना, अब मैं इसके बारे में कभी और बात करूँगी। अभी बात करते हैं हम लाइट वर्क। तो जैसे मैंने अभी डोनेट किया, बताया, ये होता है लाइट वर्क, है ना। इससे क्या होता है कि हम अपना कर्मा क्लीन करते हैं, है ना, और गरीबों की मदद करना, और चिड़िया हैं उनको दाने डालना, है ना, वो खाना खाएं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे कर्मा क्लीन होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मनी डोनेट की है ना, तो हमारे कर्मा क्लीन हुए। जिन जिन लोगों ने मुझसे काउंसलिंग ली है उनके भी कर्मा क्लीन हुए। ऐसे हम कर्मा क्लीन करते जाते हैं अपने। ठीक है, एंड एनिमल्स को फूड खिलाना, इससे भी कर्मा क्लीन होता है। ठीक है, पौधों को पानी डालना, पौधे उगाना, इससे भी कर्मा क्लीन होता है। लेकिन ये जो पौधे में पानी डालना और पौधे उगाना, ये बहुत अच्छा काम करता है डीएनए को एक्टिव करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप प्लांटिंग करते हैं तो करिए, है ना, पौधे में पानी डालिए और पौधे उगाइए, इससे आपका डीएनए एक्टिव होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये होता है लाइट वर्क। लाइट वर्क के साथ साथ हमारा कर्मा क्लीन होता है, क्योंकि हमारे कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, ना जाने कितने जन्मों के होंगे, है ना। तो कर्मा क्लीन होता है, तो आप ज़रूर लाइट वर्क करें, डोनेट करें। और जिन जिन लोगों ने काउंसलिंग ली है उनके कर्मा भी क्लीन हुए हैं, मेरे साथ साथ उनके भी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, डोनेशन भी करें, लोगों की मदद करें, है ना। लेकिन अभी कोरोना वायरस है तो थोड़ा घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंक्रोनिसिटी के बारे में। जब आप 3D से ऊपर उठने लगते हैं 4D 5D में पहुँचने के लिए, तो क्या होता है कि 3D से ऊपर उठना आपको दिखाता है कि आप सिंक्रोनिसिटी को पकड़ने लगे हो। कैसे? 111 222 333 444 555, ये सारे यूनिवर्सल नंबर आपको नज़र आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नंबर से ही तो बात करते हैं, है ना। तो नंबर के थ्रू वो बात करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 111 222 जितने भी नंबर्स होते हैं, है ना, जितने भी यूनिवर्सल नंबर, इनकी मीनिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। इनका मीनिंग क्या होता है बाकायदा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि बस नंबर में फंसे नहीं रहना है, ये भी है, क्योंकि एंजल हमें सही तरीके से गाइड करते हैं। और जब हमें एंजल सही तरीके से गाइड करते हैं तो वो हमें नंबर्स के थ्रू, यूनिवर्सल नंबर्स के थ्रू बताते हैं। लेकिन अगर आपने इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर लिया तो क्या होगा, उन नंबरों में भी डीमन का अटैक शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्स से बात करना है या आप चाहते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, तो आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स से जैसे आप पूछोगे, यूनिवर्स आपको कहीं से भी कोई ना कोई शब्दों के थ्रू कुछ भेज देगा। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं उस जगह जाऊं कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। तो क्या होगा कि आपके सामने हो सकता है यस का साइन आ जाए, हाँ का साइन आ जाए, है ना। और एकदम से आपने वॉच देखा तो टाइम भी उसमें एकदम से यूनिवर्सल टाइम नज़र आया आपको, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम यूनिवर्स के मैसेज को पकड़ पाते हैं। ठीक है, और रही बर्ड्स की, तो ये जितने भी आपको बर्ड्स नज़र आते हैं, आप देखिएगा कि जर्नी के पहले स्टेज में आपको
दूसरे बर्ड्स नज़र आते थे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, अलग अलग बर्ड्स आपको नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड। एनिमल भी हमें नज़र आते हैं, ये होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड। ठीक है, तो ये हमें गाइड करते हैं। तो बर्ड्स का यही मीनिंग होता है कि आपके स्पिरिट गाइड, एंजल आपके साथ हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि डीमन का अटैक इतना भयंकर हुआ था कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठी थी। ठीक है, शांत आकर टेरेस में मैं बैठ गई और उस दिन मैं मुस्कुरा भी नहीं रही थी, क्योंकि डीमन का अटैक के चलते मैं बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में पहुंच गई थी। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि टीचर को अटैक नहीं होता, टीचरों पे तो बहुत भयंकर अटैक होता है। बैकग्राउंड नॉइज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि हमारे घर का टाइगर है, वो बहुत ही ज़्यादा भौंकता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि डीमन का अटैक बहुत ही भयंकर बड़ा था, और जब मुझ पर हुआ अटैक तो मैं बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चली गई थी। उस दिन मैंने शायद खाना भी नहीं खाया था, मैं बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। और उस वाइब्रेशन के चलते क्या हुआ था कि मैं टेरेस में आई और चुपचाप बैठ गई। मैं हैप्पी ही नहीं थी, मैं मुस्कुरा ही नहीं रही थी। क्या हुआ था कि बहुत सारे बर्ड्स मेरे सर के अराउंड घूमने लगे थे चारों तरफ। मतलब बहुत ज़्यादा झुंड नहीं होते बर्ड्स के, पूरे बिल्कुल घूम रहे थे। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरे फेस में स्माइल आ गई, क्योंकि मैं नेचर को देखकर बहुत स्माइल करती हूँ, बर्ड्स को देखकर स्माइल करती हूँ, एनिमल को देखकर। तो एक प्रकार से कहो यूनिवर्स ने पूरे बर्ड्स को भेज दिया था मेरे अराउंड कि जाओ इसे खुश करो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अकेले खड़े हो, है ना, अकेले बैठे हो और छत के चारों तरफ बस वो बर्ड घूम रहे हैं। ये भी नहीं कि इधर से उधर जा रहे हैं, बल्कि वो चारों तरफ घूम रहे हैं, गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो बताइए, ये यूनिवर्स का ही तो कमाल था, तभी तो मैं खुश हो पाई। और जब मैं उसे देखकर खुश हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और धीरे धीरे फिर मैं हाई वाइब्रेशन में आने लगी। ठीक है, और फिर मैंने अपना ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पर भी अटैक होता है, आप पर भी अटैक होता है। ठीक है, लेकिन डीमन के अटैक के चलते अगर हम रुक गए तो हम फियर से ऑपरेट करेंगे, और फिर क्या होगा, हमारे अंदर इशू आ जाएगा। तो डीमन को तो हमें बिल्कुल छू करना है ना, इसलिए ऑरा को अपने प्रोटेक्ट करना सीखो। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।